श्री सीताराम। शिखा अवस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ शिखा अवस्थी। आज हम अपने वीडियो में करवा चौथ व्रत के विषय में बताएंगे। तो करवा चौथ व्रत जो है वो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करके यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत और प्रेम पूर्ण उसे बनाता है। तो करवा चौथ व्रत का पूजा विधि क्या है और उसकी हम लोग क्या तैयारी करेंगे, इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो करवा चौथ व्रत वैसे तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाते हैं। तो इस बार वर्ष 2023 में करवा चौथ व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ेगा। तो दिन बुधवार भगवान श्री गणेश का वार है और चतुर्थी तिथि भी गणेश भगवान की है। और करवा चौथ में जो पूजा पाठ होती है वो भी गौरी शंकर गणेश जी के सहित पूजा पाठ होती है और करवा माता की पूजा होती है। तो करवा चौथ व्रत कि हम लोग क्या उसके पूर्व क्या तैयारी करेंगे, अपने आप को कैसे व्रत के लिए तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, मेरे पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में कुछ भी लिखिए कि हम कैसा हम मतलब वो कर रहे हैं, मेरा वीडियो कैसा आपको लग रहा है, या कुछ भी श्री सीताराम जय माता दी कुछ भी लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम अपने विषय पे आते हैं। करवा चौथ व्रत जो है तो उससे एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए। करवा चौथ के एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को हम लोगों को ज़्यादा नमकीन चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मीठी चीज़ें खानी चाहिए। और एक चीज़ है कि जो ग्लूकोज का डिब्बा आता है ग्लूकॉन डी, उसे आप 100 ग्राम का डिब्बा लीजिए और पूरे दिन में आप उसे पी लीजिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, दूसरे दिन आपको प्यास नहीं लगेगी और आप परेशान नहीं होंगे। जिन हमारी बहनों का पहली बार करवा चौथ व्रत है तो उन्हें वैसे भी थोड़ा सा मन में डर लगता है कि कैसे होगा व्रत और माता जी अच्छे से पूर्ण करा दें, तो वो ये ज़रूर कर लें, उन्हें इससे बहुत लाभ मिलेगा। और आप कमेंट करके बाद में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको उससे क्या लाभ मिला है। तो नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाइएगा, थोड़ा बहुत खाइएगा और पानी अच्छे से खूब पीजिएगा। तो एक दिन पहले, क्योंकि अब हम लोगों के यहाँ पे क्या है, सरगी का रिवाज नहीं है, हम लोग सरगी नहीं खाते हैं। तो हम लोग एक रात्रि पहले से करवा चौथ की रात्रि मतलब उसकी जो पूर्व रात्रि होती है तभी से हम लोग जल और अन्न त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो और जिन लोगों के यहाँ सरगी होती है तो वो लोग सुबह 4 बजे उठकर स्नान आदि करके फिर वो सरगी पाएंगे, मतलब सरगी अपना जो उनकी सासू माँ से प्राप्त होती है उसे वह अच्छे से खा पी के फिर व्रत अपना प्रारंभ करते हैं। और हम लोगों के यहाँ सरगी का रिवाज नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक रात पहले से ही हम लोगों का व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो ये हो गई करवा चौथ पूर्व की हमारी अपनी तैयारियां। और बाकी पूजा की सामग्री भी आपको एकत्रित कर लेनी है। आपको करवा ले लेना है। करवा के अंदर रखने वाला, अब जैसे कि बहुत लोगों के यहाँ पूड़ी और नए चावल के आटे से लड्डू बनाए जाते हैं, वो रखे जाते हैं। और बहुत लोग खील और खिलौने और वो रेवड़ी वगैरह रखते हैं। तो जैसा आपके यहाँ विधान है वो चीज़ आप रख लीजिए। और जो करवा भी है कि बहुत लोग पीतल का करवा यूज़ करते हैं जो जिनकी शादियों में मिलता है, और बहुत लोग हर साल नया करवा खरीदते हैं मिट्टी का। तो हम लोग तो पीतल का ही करवा यूज़ करते हैं और प्रतिवर्ष वही उसी में हम लोग पूजा करते हैं। तो वो रख लीजिए। बाकी पूजा के जो कैलेंडर आता है फोटो माता करवा की वो रख लीजिए। और बाकी पूजा का वही सब पूरा सामान रहेगा।
चंदन, अक्षत, सिंदूर, सुहाग की सामग्री, ये सब माता करवा को अर्पित करने के लिए। और चंद्र नारायण की पूजा करने के लिए एक लोटे में जल और उसमें चंदन अक्षत वगैरह सब रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और छलनी, जो छलनी से देखने का रिवाज है, अब हम लोगों के यहाँ छलनी से देखने का रिवाज नहीं होता है, हम लोग नहीं करते, हम लोग ऐसे ही प्रत्यक्ष चंद्र नारायण की पूजा करते हैं और उसके बाद फिर अपने पति की पूजा करके अपना हम लोग व्रत खोलते हैं। तो अगर आपके यहाँ होता है छलनी से और छलनी वाला रिवाज होता है तो आप कीजिए, और हम लोगों के यहाँ नहीं होता है तो हम लोग नहीं करते। और जिनके यहाँ होता है तो वो लोग छलनी में दिया को रखकर सबसे पहले चंद्र नारायण भगवान को देखेंगे, फिर अपने पति को देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे। तो अब हमारी उसके करवा चौथ पूर्व की हमारी तैयारी हो गई। और अब हम लोग करवा चौथ वाले दिन सुबह सवेरे आप मतलब उठना है, स्नान आदि करके शंकर पार्वती की विधिवत अच्छे से रोज जैसे पूजा करते हैं वैसे उनकी पूरी पूजा करनी है। और फिर माता पार्वती के सामने हाथ में जल लेकर अपने व्रत का संकल्प करना है। देखिए, संकल्प हर एक व्रत में करना चाहिए। संकल्प से एक कनेक्शन भगवान से बन जाता है और एक मैसेज हमारा भगवान तक पहुंचता है कि और मतलब ये हमें माता जी से प्रार्थना करनी होती है कि माता रानी, हम आपका करवा चौथ व्रत रख रहे हैं जिसे आप निर्विघ्न पूर्ण करें। तो संकल्प हर एक व्रत में जरूर करना चाहिए, आपका बड़ा चाहे बड़ा हो और चाहे छोटा व्रत हो, संकल्प जरूर करना चाहिए। तो करवा चौथ जैसे इतने बड़े व्रत में आप माता जी से संकल्प अवश्य करें। तो जो संकल्प है वो कैसे आप करेंगी, तो हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए और एक पुष्प लीजिए और भगवान गौरी शंकर के सामने आप अपना नाम, गोत्र वगैरह सब लेकर माता से प्रार्थना कीजिए और यह मंत्र बोलिए। संकल्प का मंत्र है, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। एक बार फिर सुन लीजिए, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। ऐसा बोलकर आप वो जल वहीं भगवान के सामने छोड़ दीजिए और हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना कीजिए कि आप अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और अपने वैवाहिक जीवन को सुमधुर बनाने के लिए आप यह व्रत कर रही हैं, माता जी जिसे निर्विघ्न पूर्ण करें। अब संकल्प करने के बाद फिर आप पूरा दिन अपना निर्जला व्रत कीजिए। और जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उन तो ऐसा यह रिवाज है हम लोगों के यहाँ पर कि जो पहली बार व्रत करते हैं उन्हें दिन में एक बार कुछ ना कुछ जरूर पी लेना चाहिए। जैसे आप दही की लस्सी पी लीजिए या मीठा दूध पी लीजिए। ऐसा एक बार जरूर करते हैं कि भविष्य में मान लीजिए कभी कोई जरूरत पड़ी, प्रेगनेंसी वगैरह है या छोटा बेबी है, तब भी जो है कि परेशानी हो या ऐसे नॉर्मल कोई तबीयत खराब हो जाए तो तब अगर आपको दवा लेनी पड़े या खाना पड़े तो अपने मन में कुछ गलत भाव ना आए। इसलिए पहला जो करवा चौथ व्रत होता है, हमारी जितनी बहनें पहली बार व्रत कर रही हैं तो वो एक बार, अगर हम लोगों के यहाँ पे नहीं है पूरे दिन का हम लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी पहली बार जब व्रत हमने किया था तो हमने भी वो एक चीज पी थी। तो इसलिए आप लोग भी एक थोड़ा कुछ जरूर लीजिए और उसके बाद आगे फिर जीवन में माता जी हमेशा आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप पूरा निर्जला व्रत करें। हम हमारी जो सासू माँ हैं सभी लोग हम लोग निर्जला व्रत ही करते हैं पूरा। उसके बाद शाम के टाइम पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। जब पूजा के लिए आप शाम को तैयार होंगी तो पूरा 16 श्रृंगार कीजिए, अच्छे से लाल पीली साड़ी पहनिए और अपनी शादी की चुनरी जरूर लीजिए। जैसे ये आज हमने ले रखी है, ये मेरी शादी की चुनरी है, तो शादी की चुनरी अपनी जरूर सर पे डाल के और 16 श्रृंगार करके बढ़िया अच्छे से और फिर करवा चौथ पूजा कीजिए आप। तो पूजा जो है, पूजा का विधान है कि तारों की छाव में पूजा अर्चना ये करवा चौथ की करनी चाहिए। तो अगर आप खुले आसमान के नीचे छत पे पूजा करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आप अंदर चौकी लगाकर करवा चौथ का जो फोटो है वो लगाकर कलश वलश रख के वहाँ पे आप पूरी विधिवत पूजा कर लीजिए और फिर बाहर आके चंद्र नारायण भगवान को
अर्घ देना और उनकी पूजा अर्चना आप बाहर कर लीजिए। तो वो अंदर पूजा कीजिए, कथा कीजिए। और कथा तो फोटो में दी हुई होती है, और बाकी और भी होती हैं कथाएं। करवा चौथ में 4 कथाएं करने का भी नियम है। और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना अच्छे से आरती करके उन्हें करवा चौथ जो कहते हैं कि पहली बार करवा माता ने, मतलब कि माता पार्वती ने सबसे पहले शंकर जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये करवा चौथ व्रत किया था। माता पार्वती के बाद जब करवा नाम की जो स्त्री थी, महिला थी, उन्होंने यह सबसे पहले कहते हैं कि व्रत किया था। तो तब माता पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आज से तुम्हारे ही नाम से यह व्रत जाना जाएगा। करवा चौथ का जो वास्तविक नाम है वो है करक चतुर्थी। करक चतुर्थी के नाम से यह व्रत जाना जाता है। लेकिन अब करक चतुर्थी तो बस किताबों में ही लिखा रहता है, बाकी सभी लोग करवा के नाम से ही जानते हैं। करवा चौथ ही कहते हैं। और क्योंकि वह जो व्रत जिन्होंने सबसे पहले किया था उनका नाम करवा था, उसी से उनका इस व्रत का नाम हुआ है करवा चौथ। तो जो उस देखिए कैलेंडर होता है, जो फोटो होती है उसमें करवा माता का चित्र बना होता है, उनका ऊपर फेस होता है, हाथ पैर होते हैं, बाकी समस्त देवी देवता उसमें बने होते हैं। तो इसलिए करवा माता को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करते हैं, उनकी पूरी विधिवत अच्छे से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। और जो हमारी बहनें जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकती हैं, उन्हें भी करना चाहिए। तो उसके बाद पूजा अर्चना करके फिर हम लोग, और चंद्रोदय का समय 8:10 का है। लेकिन चंद्रोदय का समय जो है स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। तो थोड़े हो सकता है कि हमारे यहाँ और आपके यहाँ से निकलने में, चंद्रोदय होने में कुछ 5 मिनट या 10-15 मिनट का अंतर हो सकता है। तो 8 से 8:30, 8:10 या 8:30 के बीच में हर जगह चंद्रोदय हो जाएगा। तो चंद्रोदय होने के बाद फिर चंद्र नारायण को हम लोग अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद फिर अपने पति की पूजा अर्चना करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का माता से आशीर्वाद लेते हैं। आप सबका व्रत खूब अच्छे से व्यतीत हो, खूब अच्छे से हो। माता पार्वती सबको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में शुभ करवा चौथ आप सबके लिए। और श्री सीताराम।